हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कंपनी अकाउंट अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। वीडियो शुरू करने से फ्रेंड्स पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने अपना मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। मैं रोज़ाना इस चैनल पे जो है आपके 12th से 11th के बेसिस पे जो है मैं नई नई वीडियो डालता रहता हूँ इस चैनल पे। ठीक है, देखिए आज हम पढ़ेंगे कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ये हमारी बुक है 12th की। देखिए कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इसमें बच्चों को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो जो प्रॉब्लम होती है उसका नाम है प्रोराटा। प्रोराटा का नाम सुनते ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं प्रोराटा छोड़ के बाकी सब कुछ आता है, और मोस्टली क्वेश्चन बच्चों को एंट्रियाँ याद होती हैं और अमाउंट वो सारा गलत डाल देते हैं उसके अंदर। तो आज हम उसी पे जो है फोकस करेंगे कि प्रोराटा है क्या। देखिए मैं बताता हूँ आपको प्रोराटा। पहली बात तो होता कब है, देखिए एक मिनट में टॉपिक निकाल लेता हूँ इसमें। कॉल से अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। एक मिनट फ्रेंड्स जी। प्रोराटा देखिए बेसिकली जो है वो होता है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। अब ये ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर जो है फ्रेंड्स क्या होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन देखिए शेयर क्या होता है, इसका मीनिंग देखिए। बोला शेयर आर सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब्ड व्हेन द नंबर ऑफ शेयर अप्लाई फॉर इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर बाय द सब्सक्रिप्शन। इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स, मतलब जितने शेयर कंपनी ने इशू करे थे सब्सक्राइब करने के लिए, जब कंपनी के पास उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती है तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कहते हैं। इसके अंदर देखिए 3 कंडीशनें होती हैं। ऐसी कंडीशन में कंपनी जो है क्या कर सकती है, जैसे फर्स्ट अल्टरनेटिव हमारे पास क्या होता है इस केस के अंदर, अगर हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, ऐसी कंडीशन में कंपनी के पास 3 अल्टरनेटिव होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है फर्स्ट अल्टरनेटिव कंपनी के पास जो होता है फर्स्ट अल्टरनेटिव। देखिए मान लीजिए कंपनी ने जो है इनवाइट करी एप्लीकेशन 50,000, ठीक है, और कितनी रिसीव हो गई कंपनी को, मान लीजिए 70,000 की एप्लीकेशन रिसीव हो गई। तो ये जो इनके बीच में जो एक्सेस आया 20,000 एप्लीकेशंस का। अब फर्स्ट अल्टरनेटिव जो है क्या कहता है कि जो जितना भी एक्सेस आया है उसको क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। मतलब हमारे पास जितनी इनवाइटेड एप्लीकेशन थी हम केवल उन्हीं को शेयर देंगे, बाकी एक्सेस को कोई शेयर इशू नहीं होगा। फर्स्ट अल्टरनेटिव में जितनी भी एक्सेस एप्लीकेशंस आती हैं हम उसको कर देते हैं रिजेक्ट। सेकंड अल्टरनेटिव देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। सेकंड अल्टरनेटिव बोला ऑल एप्लीकेशन आर अलाउटेड शेयर इन प्रोपोर्शन, दिस इज कॉल्ड पार्शल और प्रोराटा अलाउटमेंट। देखिए जो प्रोराटा होता है वो सेकंड अल्टरनेटिव में बता रहा है ये। फॉर एग्जांपल कंसीडर द, जैसे मान लीजिए हम यही एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या रेशो बन जाएगी, अगर हमें प्रोराटा करना है तो यहाँ पे रेशो बन जाएगी 5:7 इन्वाइटेड एप्लीकेशन रेशो रिसीव एप्लीकेशन। तो अगर हमें प्रोराटा करना है तो 5 जिसने अप्लाई रिसीव इनवाइट करा था उसको 7 वालों को 5 एप्लीकेशन अलाउड हो जाएंगी। थर्ड अल्टरनेटिव जो है इसका, थर्ड अल्टरनेटिव जो है वो कंबाइंड है किसका, फर्स्ट अल्टरनेटिव का प्लस सेकंड अल्टरनेटिव का। मतलब थर्ड अल्टरनेटिव के अंदर क्या होगा, फर्स्ट अल्टरनेटिव एप्लीकेशन रिजेक्ट भी होंगी और सेकंड अल्टरनेटिव प्रोराटा भी होगा, रिजेक्ट भी और प्रोराटा भी। इसमें रिजेक्ट प्लस प्रोराटा ये दोनों एक साथ होंगे थर्ड अल्टरनेटिव पे। अब हमें पहले फर्स्ट अल्टरनेटिव में रिजेक्ट, सेकंड अल्टरनेटिव प्रोराटा इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम होती है, और थर्ड अल्टरनेटिव कंबाइंड।
तो जब प्रोराटा में दिक्कत होती है तो कंबाइंड में तो और ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है। अब इस पर हम एक क्वेश्चन करेंगे तो उससे जो है हमारे को तीनों के तीनों अल्टरनेटिव जो है क्लियर हो जाएंगे। देखिए जैसे मान लीजिए हम ये क्वेश्चन करते हैं। इसने क्या बोला कि एक कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपये ईच। कैसे कैसे पैसे आ रहे हैं? 3 रुपये एप्लीकेशन पे आ रहे हैं, 3 रुपये अलाउटमेंट पे और 4 रुपये फर्स्ट कॉल। इसको एक रफ उस पे लिख लीजिए आप। ये 10 रुपये का शेयर था एक, और कैसे कैसे पैसे आ रहे हैं? 3 रुपये, 3 रुपये और 4 रुपये। ठीक है, कितनी एप्लीकेशन? अब वही 50,000 इन्वाइट करी हमने, 50,000 एप्लीकेशन इनवाइट करी और कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई हमें? एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 1,10,000, 1,10,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई, जबकि हमने इनवाइट केवल 50,000 ही करी थी। अब हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे? हमें कि हमारे कंपनी के पास केवल 50,000 ही है और एप्लीकेशन हमारे पास 1,10,000 की रिसीव हुई है। अब डायरेक्टर ने इसको जो है कैसे कैसे सेटलमेंट करा है? बोला टू रिफ्यूज अलाउटमेंट टू द एप्लीकेशन ऑफ 10,000 शेयर। इन्हीं इसमें से फ्रेंड देखिए ये 1,10,000 है, इसको आप एक काम कीजिए बॉक्स में कर लीजिए। 10,000 एप्लीकेशन को तो सीधा ही रिजेक्ट कर दिया है, जो हमारा फर्स्ट अल्टरनेटिव था, सीधा रिजेक्ट। इनको एक भी शेयर अलाउड नहीं हुआ है। टू अलाउड 50% टू मिस्टर एक्स, एक मिस्टर एक्स है, उसको 50% अलाउड करने हैं। हु हैज़ अप्लाई फॉर 20,000 शेयर, इसको आप जो है फर्स्ट मान लीजिए। सेकंड, इसने 20,000 शेयर के लिए जो है अप्लाई करा था, लेकिन इसको केवल 50% ही अलाउड करने हैं, केवल 10,000। थर्ड पॉइंट देखिए, टू अलाउड इन फुल टू मिस्टर वाई हु हैज़ अप्लाई फॉर 10,000 शेयर। एक मिस्टर वाई हैं, इन्होंने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई करा है और इनको पूरे के पूरे ही 10,000 देने हैं। और टू अलाउ बैलेंस टू द अवेलेबल शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस अमंग द अदर एप्लीकेशंस। अब देखिए यहाँ कितनी एप्लीकेशंस बची हैं। ये हो गई आपकी 10,000, 20,000 और 30,000। 1,10,000 में से देखिए 1,10,000 में से हमने 40,000 एप्लीकेशन तो हमने कर दिया, हमारे पास बची 70,000। अब इन 70,000 वालों को रिमेनिंग यहाँ देखिए 20,000 तो हमने यहाँ बांट दिए हैं, 50 में से 20 गए, 30,000 यहाँ पे। ये अब देखिए हमें सबसे पहले तो ये देखना है, यहाँ तो रिजेक्ट हो गया, हमें ये देखना है प्रोराटा हो कहाँ पे रहा है। देखिए एक तो हो रहा है ये, सेकंड 20,000 वालों को हम केवल 10,000 दे रहे हैं, यहाँ पे प्रोराटा हो रहा है। और फोर्थ पॉइंट 70,000 वालों को हम केवल 30,000 शेयर दे रहे हैं, ठीक है। एंड देखिए और क्या बोल रहा है ये फिफ्थ पॉइंट पे, टू यूटिलाइज एक्सिस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलाउटमेंट एंड फाइनल कॉल। इसको आप रफ पे लिख लीजिए चाहे कि एक्सिस मनी जो है वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज होगी? अलाउटमेंट पे, और हम इसको कॉल पे भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें निकालनी है एक्सिस मनी। एक्सिस मनी कहाँ से निकलेगी? जहाँ पे प्रोराटा हो रहा है। जैसे केस सेकंड की अगर हमें केस सेकंड एक्सिस मनी, अगर इसकी हमें एक्सिस मनी निकालनी है, देखिए इसने कितनी एप्लीकेशन आई? 20,000। इसने इस 20,000 के लिए एप्लीकेशन पे कितने पैसे दिए होंगे? 3 रुपये। तो 20,000 एप्लीकेशन के लिए इसने 3 रुपये दिए होंगे, ये आ गई 60,000। जबकि हमने इसको केवल कितने शेयर दिए हैं? 10,000 शेयर। तो 10,000 के हिसाब से इसको 3 रुपये की एप्लीकेशन, इसके हो गए 30,000। तो इसकी एक्सिस मनी जो आई वो आई 30,000 रुपये। ये आ गई इसकी एक्सिस
मनी। ठीक है, अब ये एक्सिस मनी उसने कहाँ कहाँ बोला था, कहाँ कहाँ यूटिलाइज होगी, तो ये कहाँ कहाँ यूटिलाइज होगी, अलाउटमेंट पे और कॉल पे। सबसे पहले देखिए अलाउटमेंट पे हमें कितने पैसे चाहिए। अलाउटमेंट है 3 रुपये की, 10,000 इसके पास शेयर हैं, 10,000 मल्टीप्लाई 3, 10,000 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 30,000। मतलब कि इसकी एक्सिस मनी जो थी वो सारी की सारी अलाउटमेंट पे ही एडजस्ट हो जाएगी। ये आ गई अलाउटमेंट। अगर हम केस 4 की जो एक्सिस मनी निकालें, केस 4 की अगर हम एक्सिस मनी निकालेंगे, देखिए केस 4 में क्या था, 70,000 एप्लीकेशन है हमारे पास, 3 रुपए की एप्लीकेशन थी, तो 70,000 मल्टीप्लाई 3, 70,000 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 2,10,000 रुपये आए। इसने एप्लीकेशन पे हमें 2,10,000 रुपये दिए। अब 30,000 ही हमने इसको केवल शेयर दिए थे, तो 30,000 मल्टीप्लाई 3, 30,000 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 90,000। अब देखिए 2,10,000 माइनस 90,000, इसकी एक्सिस मनी कितनी आ रही है, 1,20,000 इसकी एक्सिस मनी आई। अब इसकी एक्सिस मनी भी कहाँ कहाँ यूटिलाइज होगी, अलाउटमेंट पे और कॉल पे। अब इससे अलाउटमेंट पे देखिए हमें कितने पैसे चाहिए। अलाउटमेंट पे हमें इससे चाहिए 30,000 मल्टीप्लाई 3, 90,000 रुपये चाहिए हमें इससे। अलाउटमेंट पे हमें इससे कितने चाहिए, 30,000 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 90। देखिए इसकी एक्सिस मनी जो थी वो 1,20,000 है, अलाउटमेंट पे हमें इससे केवल 90,000 रुपये चाहिए, तो 1,20,000 और 90 हमें चाहिए। इसके अभी भी 30,000 रुपये एक्सिस आ रही है, इसके अभी भी 30,000 एक्सिस आ रहे हैं अलाउटमेंट एडजस्ट करने के बाद भी। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो 30,000 रुपये हैं ये कहाँ पे एडजस्ट होंगे, ये एडजस्ट होंगे कॉल पे। ठीक है, अब देखिए अब हम करते हैं, हमने सारे अपना पहले सबसे वर्किंग नोट में सारी रफ कैलकुलेशन कर ली है। अब हमें सबसे पहले करनी है एंट्री। देखिए सबसे पहले हमें कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है, 1,10,000। एप्लीकेशन कितने की थी, 3 रुपये की। देखिए 1,10,000 मल्टीप्लाई 3, मतलब एप्लीकेशन पे हमें जो है 3,30,000 रुपये टोटल हमें इसमें मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने पैसे मिलेंगे इसमें हमें, 1,10,000 एप्लीकेशन थी और 3 रुपये की एप्लीकेशन है, तो 3,30,000 रुपये ये हमारी आ गई बैंक की। अब हम इसको दूसरी एंट्री करेंगे। इसकी दूसरी एंट्री क्या होती है, इसकी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखिए ये नॉर्मल एंट्री है। अब ये जो अगर प्रोराटा का केस है आपका, तो इसके अंदर देखिए क्या क्या ऐड होगा, 2। एक तो हमारा इसके अंदर देखिए हमने एप्लीकेशन रिजेक्ट करी, कितनी एप्लीकेशन रिजेक्ट करी, 10,000। तो रिजेक्ट का हमने क्या सीखा था फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट अल्टरनेटिव में जितनी भी एक्सिस एप्लीकेशन आई है उसको रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब कि उनका पैसा जितना था वो सब उनको वापसी करना है। तो एक तो आएगा इसके अंदर टू बैंक, ये हो गया आपका रिजेक्ट के लिए। टू एक्सिस मनी जो थी कहाँ का एडजस्ट होगी, एक तो होगी शेयर अलाउटमेंट, एक तो अलाउटमेंट पे एडजस्ट होगी, और टू कॉल, और कॉल पे एडजस्ट होगी। देखिए जैसे शेयर एप्लीकेशन कितने पैसे आए थे हमारे पास, 3,30,000 रुपये हमारे पास एप्लीकेशन पे 3,30,000 रुपये आए। बैंक में देखिए सबसे पहले रिजेक्ट कितनी करनी है हमें, 10,000 इन्होंने 3 रुपये दिए होंगे हमें, तो बैंक में
तो 30,000 रुपये इसको कर दो रिफंड। शेयर अलाउटमेंट, अलाउटमेंट पे देखिए कितने पैसे एडजस्ट होंगे। जो केस सेकंड था उसके अलाउटमेंट पे कितने पैसे आए थे, 30,000 रुपये उसके यहाँ पर आए थे। तो 30,000 प्लस, और केस 4 जो था उसके अलाउटमेंट में कितने पैसे आए थे, 90,000। तो 90,000 रुपये ये यहाँ पे आए, 90 और 3 1,20,000। और कॉल, कॉल पे कितने पैसे एडजस्ट करने, 30,000। अब अमाउंट बचा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इस पे देखिए क्या अमाउंट आएगा। या तो आप यहाँ से बैलेंसिंग कर सकते हैं, देखिए बैलेंसिंग कर सकते हैं तो आपका ये हो गया 1,20,000 और 30,000 1,50,000 और 30,000 1,80,000। 3,30,000 माइनस 1,80,000, इधर आ गया 1,50,000। अगर आपको यहाँ बैलेंसिंग नहीं करनी है तो ये अमाउंट मैं बताता हूँ आपको कैसे आया है। देखिए ये अमाउंट आता है ऐसे। अब हमें ये देखना है हमने कितनी ये अमाउंट 1,50,000, हमें देखना है हमने इनवाइट कितनी करी थी। हमारे पास अलाउड करने के लिए कितनी एप्लीकेशंस थी, हमारे पास अलाउड करने के लिए थी ओनली 50,000। तो इन 50,000 के हिसाब से 3 रुपये की एप्लीकेशन हो गई। तो 50,000 मल्टीप्लाई 3, 50,000 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 1,50,000। अगर आप बैलेंसिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यह हो गई आपकी एप्लीकेशंस की। सेकेंड एंट्री क्या होती है आपकी, इक्विटी शेयर अलाउटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखिए अलाउटमेंट पे जो है हमें इससे कितने पैसे चाहिए, 3 रुपये चाहिए। देखिए अलाउटमेंट पे 3 रुपये अलाउटमेंट पे चाहिए 50,000। तो 50,000 मल्टीप्लाई 3, 50,000 मल्टीप्लाई 3 कितने हो जाएंगे ये, 1,50,000। अब देखिए ये हो गया 1,50,000 रुपये। अब हमें देखिए फ्रेंड्स इसको नहीं देखना है, इसका यूज़ केवल एप्लीकेशंस के लिए होता है। जब हमारे यहाँ से सारी एक्सेस मनी निकल जाएगी फिर इसका कोई भी यूज़ नहीं है। अब केवल यूज़ इसी का होगा कि कितनी एप्लीकेशन हमारे को अलाउड थी। 50,000 हमारे पास अलाउड करने के लिए एप्लीकेशन अवेलेबल थी। तो अब अलाउटमेंट इसके साथ करनी है, कहीं आप इसके साथ कर दें। 50,000 मल्टीप्लाई 3, 1,50,000। अब हमारे पास पैसे कितने आएंगे, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलाउटमेंट अकाउंट। देखिए हमारे पास 1,50,000 रुपये आने हैं, जबकि हमारे पास कितने पैसे आए हुए हैं, ये जो हमने शेयर अलाउटमेंट को कर रखा है क्रेडिट, 1,20,000 रुपये हमारे पास पहले ही आए हुए हैं जो एक्सिस मनी थी हमारे पास। तो इसमें से डिडक्ट कर देंगे 1,20,000। तो हमारे पास कितने पैसे आएंगे, ओनली 30,000 रुपये। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए दोबारा। 30,000 हमारे पास जो था केस सेकंड का एक्सिस था, केस 4 का एक्सिस था 90,000 रुपये जो हमने 2 शेयर अलाउटमेंट पे एडजस्ट करा था 1,20,000 रुपये। जब हम बैंक की एंट्री करेंगे तो आप यहाँ 1,50,000 नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस 1,50,000 में से हमारे पास 1,20,000 पहले ही आया हुआ है। ठीक है, थर्ड एंट्री देखिए आप इसकी क्या होती है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने पैसे आने हैं देखिए कॉल पे, देखिए 50,000 एप्लीकेशन थी अलाउड के लिए और 4 रुपये की कॉल है। तो 50,000 मल्टीप्लाई 4 ये हो गए 2,00,000। अब देखिए अगेन सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। यहाँ भी देखिए कितने पैसे आएंगे, हमारे को 2,00,000 रुपये आने थे
जबकि उसमें से पहले ही कॉल के कितने पैसे आए हुए हमारे पास, इधर 30,000 रुपये हमारे पास पहले ही आए हुए हैं। तो हमारे पास केवल कितने पैसे आएंगे, 1,70,000 रुपये। ये है फ्रेंड्स पूरा कंपनी के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। फर्स्ट अल्टरनेटिव में क्या होता है, आपको सारी एप्लीकेशंस रिजेक्ट करनी होती है। सेकंड अल्टरनेटिव प्रोराटा, प्रोराटा का केस क्या होता है, और प्रोराटा फ्रेंड्स हम मोस्टली इसलिए करते हैं कि किसी भी एप्लीकेशन को जो है रिजेक्ट ना किया जाए। इसमें क्वेश्चन भी आता है कि जब प्रोराटा होता है तो बताइए कितनी एप्लीकेशंस जो है कंपनी रिजेक्ट करती है। तो उसमें कोई भी किसी भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया जाता है, बस उस जिसने ज़्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको कम शेयर मिल जाते हैं, बस इसमें इतना ही होता है। थर्ड अल्टरनेटिव में जो है कंबाइंड होता है फर्स्ट अल्टरनेटिव और सेकंड अल्टरनेटिव का, जिसमें एप्लीकेशन रिजेक्ट भी होती है और प्रोराटा भी होता है। जो अभी हमने ये क्वेश्चन करा था, इसमें एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हुई थी और प्रोराटा भी हो रहा था। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको जो है ये कंपनी का प्रोराटा के केस की क्वेरी जो है आपकी पूरी सॉल्व हो गई होगी। ठीक है। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड या अदर किसी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपके लिए रोज़ाना नई नई वीडियो अपलोड करता ही रहूँगा इस चर्चा चैनल के अंदर।